कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रम वसाम्यहम या यवम सतत ब्रूयात सर्व पापे परमुच्यते। यानी मैं कुरुक्षेत्र की यात्रा करूंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। और जो व्यक्ति इस तरह से निरंतर कथन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जी हाँ, इतना पवित्र माना गया है इस स्थान को, इस भूमि को। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम मौजूद हैं महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में। और जब जब बात महाभारत की होती है तो श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र सबसे पहले होता है। हजारों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर महाभारत के युद्ध के दौरान मोहग्रस्त अर्जुन का मुंह तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए। और श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक बताता है कि ये धर्म क्षेत्र है। जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्यम किम कुर्वत संजय, यानी मेरे और पांडुपुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये श्री कृष्ण की भूमि है, ये श्रीमद् भगवत गीता की भूमि है। और हर साल श्रीमद् भगवत गीता की जयंती के मौके पर भव्य समारोह देश भर में आयोजित होते हैं। हर साल गीता जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होता है। और आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर के तट पर, जहां पर हर साल गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। सरस मेला, क्राफ्ट मेला, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कलाएं, अलग अलग राज्यों की शैलियां और साथ ही साथ स्वादिष्ट व्यंजन, ये संगम पूरे भारत के दर्शन यहीं करा देता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आइए आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में क्या कुछ खास है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के तहत 18 दिनों का इस बार ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी और कार्यक्रम का समापन 15 दिसंबर को होने वाला है। जब आप ब्रह्म सरोवर में दाखिल होते हैं तो घुसते ही आपको जो यहाँ का माहौल है पूरी तरह बदल जाता है। मेले की रौनक और मेले की कलाएं आपको चारों तरफ नजर आती हैं। मेले में दाखिल होते ही जो ब्रह्म सरोवर के तट हैं उसके दोनों तरफ और चारों तरफ भव्य सरस मेला और क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाता है। आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं, इस तरफ सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि जो ब्रह्म सरोवर है करीब 4000 फीट लंबा है और करीब 2000 फीट चौड़ा है। यानी एक तरफ सरस मेला आयोजित किया गया है और इस तरफ देखिए शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले इधर से ही शुरू करते हैं। शिल्प मेले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। शिल्प मेले में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सुंदरता है, सजावट है, वो साफ तौर पर की गई है। रंगोली तैयार की गई है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 को उकेरती हुई, जिसमें प्रमुख शंख दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें रंग बिरंगे फूलों से ये रंगोली को तैयार किया गया है। मोर पंख है, शंख है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत इसी तरह से होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद शंख बजाकर शंखनाद यहाँ करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही आप गीता महोत्सव में आगे बढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाहे इस तरह से देखेंगे आप, सैकड़ों स्टॉल इसी तरह से पूरे ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग केंद्रों के स्टॉल हैं, अलग अलग राज्यों से आए शिल्पकारों के स्टॉल हैं, कलाकारों की कलाकृतियां हैं। जिस तरह से ये पहली स्टॉल में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्दी के कपड़े, वुलन क्लोथ्स आपको नजर आएंगे, स्टॉल नजर आएंगी, सर्दियों के कपड़े आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और जिसकी खरीदारी करते हैं लोग दूर दूर से आके, लोगों को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोग इन्हें खरीदना पसंद करते हैं जब वो पहुँचते हैं गीता जयंती महोत्सव में, इस मेले में। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको एक के बाद एक स्टॉल यहाँ पर नजर आएंगी। सांस्कृतिक मेले की रौनक यही होती है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र हैं, जो देसी वाद्य यंत्र हैं, उनकी रौनक, उनकी गूंज चारों तरफ दिखाई देगी। चाहे इस तरह से पलवल से आए कलाकार हैं जो अपना नगाड़ा पीटते हुए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और शानदार तरीके से कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। आनंद लीजिए। मेले में, शिल्प मेले में आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस स्टॉल्स पर क्या क्या लगा हुआ है, जो लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, वो लोगों को कितना मज़ा आता है, क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं,
वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं देवों के देव महादेव सर्वेश्वर जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जो ब्रह्म सरोवर के बीच में मौजूद है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। महाभारत कालीन इस मंदिर को भी माना जाता है। सरस मेला, क्राफ्ट मेला, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के दर्शन, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर दिल्ली, आसपास तमाम राज्यों से आए जो कलाकार हैं किस तरह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कलाकार हैं जो अपनी कला से लोगों को आनंदित कर रहे हैं। बालक सीना शादी होगी तेरे संग में ब्याही हो, तेरा छोटा सा सरायागी हो आजा नंद के दुलारे हो, कहाँ से आए हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? भिवानी से आए हैं जी, हरियाणा। ये जो देसी वाद्य यंत्र हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, लोगों को पसंद आते हैं आज भी? बहुत अच्छे आते हैं जी, बहुत अच्छे हमें देखने आते हैं लोग, बाहर से भी यहाँ से भी। ये जो अभी आप बाजार, ये साज लुप्त हो रहा है, अब सरकार इसको बढ़ावा दे रही है इसको जिंदा रखने के लिए। आप लोग अभी कौन सी धुन बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, इसके बारे में? हम कृष्ण भगवान का भजन बजा रहे हैं जी, हरियाणवी। कृष्ण जी का जिस टाइम भगवान का जन्म हुआ था उस टाइम का भजन बज रहा है ये। हम जोगी हैं, जोगिया राग गाते हैं। ये जोगिया साज है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जोगियों पे था और किसी पे था भी नहीं। दो लाइनें सुना दें फिर। हाँ लो सुनो। ओ आजा नंद के दुलारे ओ, रोवे अकेले मेरा, ओ आजा क्या रसन काले ओ, रोवे अकेली मीरा। रोम रोम में रमे हो सो, नहीं रोम ते न्यारे हो, असरो के तन मान घटा दिए, भक्तों के बने प्यारे हो या, खेल अकेली मीरा, ओ आजा नंद के दुलारे हो, रोवे अकेले मीरा। और देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप सैनी सर। कहाँ से आए हैं आप? कैसा लगता है यहाँ पर आके, और खास तौर पर मेले के समय? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। बच्चों ने क्या देखा? म्यूजियम। और मेले में क्या देखा? अभी देखने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। कुछ खरीदारी की यहाँ पे? हाँ अभी स्टॉल लिया मैंने। अच्छा, तो ठीक है। देखिए लोग आते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, तीर्थ स्थान है, मेला इसकी रौनक बढ़ा देता है। और इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आपको हर 10 कदम पर नजर आ ही जाएंगे। ये बीन बजाने वाले कलाकार हैं जो बीन बजा रहे हैं। कहाँ से आए बाबा आप? हम पलवल हरियाणा से ही हैं हम लोग। ये जो बीन बजाने की कला है ये तो बहुत कम दिखाई देती है। अब गली मोहल्लों में भी लोग कम ही आते हैं। यहाँ पर आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों को आनंदित करते हैं, क्या बताते हैं? देखो जी, बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है जिसे नाथ, जोगी, सपेरे समुदाय के लोग ही बजाते हैं। कल तक ये कला गाँव में बीन बजाना, बजमा तमाशा, सांप का खेल तमाशा दिखाना यहाँ तक ही सीमित थी, लेकिन बदलते तौर पे आज इस कला ने एक नया मोड़ लिया है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, कोई पर्व उत्सव मनाया जाता है, इस ग्रुप को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। बाबूजी की उम्र 91 साल हो गई है। आपको प्रणाम बाबा। इतनी उम्र में लोग या तो चले जाते हैं या जो बचते हैं तो खाट पकड़ लेते हैं। इतनी उम्र में भी बाबूजी अभी कई घंटे लगातार बीन बजा लेते हैं। बाबूजी हरियाणा सरकार से सम्मानित है, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से मंत्रालय से सम्मानित है और पद्मश्री के लिए नाम भेजा हुआ गुरुजी का। अभी हाथ से, पैर से, बीन से, फूंक से, जबकि फूंक से इंस्ट्रूमेंट ऐसा है बीन, काफी दम लगता है बजाने में। बहुत जोर लगता है, फेफड़ों पर जोर पड़ता है, लेकिन ये अभी भी कई घंटों लगातार बीन बजा लेते हैं। बाबा आपको प्रणाम, एक बार बजा दीजिए आप। बीन की धुन, ढोल की थाप और लोगों का जमावड़ा
माहौल को बदल देता है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें दिखाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और क्या कुछ मौजूद है। आइए मेरे साथ। तो किसी भी मेले की रौनक वहाँ की दुकानें होती हैं, वहाँ के स्टॉल होते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर भी है। अलग अलग तरह की दुकानें जिसमें अलग अलग तरह के सामान मौजूद हैं जो यहाँ पर आते हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं, लोग ख़रीदारी भी करते हैं। चाहे आप यहाँ पर देखें, ये बैग की दुकान है, दुकान के ठीक सामने चश्मों का छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है और चश्मे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। लोग बाहर आते हैं तो चश्मे ज़रूर बदलते हैं, सन ग्लासेस ज़रूर लगाते हैं। देखिए आप, अलग अलग तरह के सन ग्लासेस हैं। चश्मों का कलर दुनिया के रंग भी बदल देता है, नीला, पीला, लाल, हरा। इसी तरह से ज़िंदगी भी अलग अलग रंगों से भरी होती है और इस तरह से अलग अलग स्टॉल हैं। चाहे ये एक बैग की दुकान हो जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, मेले में आने वाले लोग ख़रीदारी करते हैं। लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे और स्टॉल भी आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। इसी स्टॉल से ठीक आगे थोड़ा सा आपको एक और स्टॉल नज़र आएगा। वुलन क्लॉथ्स यहाँ पर मिल रहे हैं, सर्दियों के कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम? पिंकी। क्या लिया आपने यहाँ से भी? सूट लिया। पसंद आया? आपका क्या नाम है? नीलम है कहाँ से आए हैं आप? जी, नरकतारी से आए जी, नरकतारी से आए जी। ये मेला कैसा लगता है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। तो लोगों को मेला पसंद भी आता है और जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसको बनाने में कितना वक्त लगता है, जैसे आपने ये बनाया है? एक दुपट्टा कम से कम 15 दिन में तैयार होने वाला है दुपट्टा ये वाला। यहाँ पर और भी सूट भी टंगे हुए हैं पूरे कढ़ाई वाले। अच्छा, सबसे महंगा आपके इस दुकान पे, स्टॉल पे सबसे महंगा पीस कौन सा है? फुल वर्क वाला कितने का है ये? 3000 का रेंज में है। ये 1 2 3 4 चारों भी 3000 की रेंज में है। इधर से 2500। हमारे तो पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, हमारे बुआ हैं जो जिनको अवार्ड मिला हुआ है। तो देखिए, बता रहे हैं कि इनके परिवार के सदस्य हैं और पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब जिस स्टॉल पर हम आ गए हैं, ये जूतियों की स्टॉल है। जूतियाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और एक बार दुकान आप देखिए, पूरी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी जूतियाँ आपको यहाँ पर नजर आएंगी, विभिन्न रंगों की जूतियाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सोनू खत्री, फ्रॉम पटियाला पंजाब की जूतियाँ ये वाली कुलक्षेत्र में आए हैं। तो ये पंजाब से लाए हैं आप या बनाई यहाँ पर ही? ये नहीं, यहाँ पे नहीं बनती पंजाब से। इन्होंने यहाँ पे स्टॉल दिया हमको लगाने के लिए गीता जयंती के अंदर कि लगाओ तो अपने अपना दिखाओ सभी जने से क्या क्या बना के लेके। आपकी खासियत क्या है और कौन सा पीस आप दिखाएं? हम खासियत तो ये है, देखो ये तो दबका वर्क का, देखो ये वाला, ये सबसे हमारे बढ़िया ठाकर कारीगर ने बना रखी है जूती वाली और पैडिंग वाली है। साथ में सारा हैंड वर्क है और पंजाबी जूती है और साथ में इसको पानी में डालो, नीचे सोल लगवाने की जरूरत नहीं है और साथ में पैडिट वाली है, सारा हैंड वर्क है ये। अच्छा, कितना वक्त लगता है एक जूती को बनाने में, एक पैर को बनाने में? ये कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं एक पैर को बनाने के लिए, क्योंकि इसका तो सारा कुछ, ये सारा जितना भी है पाना कैंची से काटा जाता है, फिर सोल को काटा जाता है बिल्कुल भी, फिर स्टिचिंग होती है, मशीन भी लगती है। ये सारा हाथ का काम थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर। बिल्कुल, यही कला है, यही हाथ की कला है और कलाकारी इसी को कहते हैं कि हाथ से तैयार की गई चीज़ जिसको रंग और रूप आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। लोग भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? दीक्षा। कहाँ से आए हैं आप? पानीपत से। आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा, क्या देखा आपने? सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अभी तक आपने कितनी दुकानें देखी, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा वो वहाँ पे वो हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था। प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। कुछ खरीदा भी आपने? हाँ खरीदा है। तो बिल्कुल, लोग देखते भी हैं और ख़रीदारी भी करते हैं। अब ठीक इसी स्टॉल पर देखिए, हाथ से तैयार किए गए ढेरों आइटम्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जो लोगों का पहली नज़र में ही अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। ये सभी आइटम्स हाथों से तैयार किए गए हैं, लकड़ी से तैयार किए गए आइटम्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को, नौजवानों को, तमाम लोगों को ये आइटम्स पसंद आते हैं। ब्रह्म सरोवर के तट पर जो ब्रह्म सरोवर मेला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पर ये स्टॉल है और हाथों से तैयार किए गए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। राम मंदिर का ये छोटा सा मॉडल आपको यहाँ पर नज़र आएगा और ये लाइट से जलने वाला मॉडल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि टेम्पल का ये छोटा सा स्टैचू मॉडल बड़ा ही अद्भुत सा नज़र आता है। हाथों से तैयार किया गया पूरा मॉडल है। कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? सर इसको 2-3 दिन लग सकता है हमारे को बनाने में। 3 दिन पूरा लगता है इसमें बनाने में और बड़े आराम से बनाया जाता है सर ये।
अभी यकीन मानिए बहुत थोड़ा सा ही ब्रह्म सरोवर के तट पर हम लोग देख पाए हैं, लेकिन ये ब्रह्म सरोवर इतना ज़्यादा बड़ा है। और एक नज़र आप डालिए, इसके चारों तरफ इसी तरह से अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉल नज़र आएंगे, लोगों की भीड़ नज़र आएगी और दुकानें भी अलग अलग तरह की हैं। ये विशाल परिसर ब्रह्म सरोवर का और इसके चारों तरफ इसी तरह का अद्भुत माहौल बना हुआ है। तो देखिए, महोत्सव में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम एक स्टॉल पे आए हैं, जहाँ पर गुजरात से आए जो दुकानदार हैं, जिनकी स्टॉल है, जो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। कितना बड़ा पीस का ये अंजीर है। बातचीत करते हैं दुकानदार से। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम शरवण है, हमारा द्वारकाधीश कंपनी है। आप कहाँ से आए? हम प्रॉपर द्वारकाधीश गुजरात से हैं और हमारा गोडाउन दिल्ली में है। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो हर जगह मिलते हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स किस तरह से अलग हैं और क्या कुछ है? सर सबसे पहले ये बताऊं कि हमारे बिल्कुल यूनिक और सब विभिन्न तरीके के अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे। और दूसरी बार इस बार हमें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर हमें अवार्ड दे के सम्मानित भी किया गया है। खादी इंडिया की तरफ से हमें अवार्ड दिया गया है। हमारे सारे अलग अलग प्रोडक्ट और हमारे रेट प्राइस सारे बेस्ट है हमारा। हर दुकान की एक खासियत होती है, कुछ अलग आइटम होता है। आपके पास ऐसा क्या आइटम है जो लोग सबसे ज्यादा अलग देखते हैं? सर इसके अंदर ये बात है कि सबसे पहले तो हमारा फिग है, अंजीर हमारा बहुत जंबो साइज है और एक बहुत अलग ही चीज है, फुल साइज में। इसके बाद हमारे पास जापान का फल है, न्यूजीलैंड का फल है। ये दिखाइए, कौन सा जापान और न्यूजीलैंड का है? ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड और जापान का फल भी इनके पास है। ये आड़ू है, आड़ू, ये बाहर के सारे फल है। ये वाला, ये कीवी है, न्यूजीलैंड की कीवी है। ड्राई मैंगो है, ड्राई कीवी है, आड़ू है, प्लम है, स्ट्रॉबेरी है। ये सारे बाहर के यूनिक फल है, सारे बाहर के ही है। और बादाम के अंदर हमारे पास कम से कम 6 तरीके की बादाम है। मामरा है, ईरान का बादाम है, अफगानिस्तान का है, गुरबंदी है, कश्मीर का है। हमारे पास सारी अलग अलग आइटम है, वैरायटी सारी है हमारे पास। अभी जो आपने देखा वो मध्य प्रदेश से आए कलाकार थे और अपना सांस्कृतिक कला को यहाँ प्रदर्शित करने का काम कर रहे थे। ब्रह्म सरोवर के इस घाट पर अलग अलग जो राज्यों से आए कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद अब जो अगले कलाकार हैं वो असम से आ रहे हैं और असम से आए कलाकार अपनी तरफ से प्रस्तुति देंगे। घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोग अपने अपने घरों में कालीन बिछाना बड़ा पसंद करते हैं और कालीन की भी अलग अलग वैरायटी होती है। बहुत सस्ते से लेकर महंगे कालीन भी आपको बाज़ारों में मिल जाते हैं। ब्रह्म सरोवर के इस गीता जयंती महोत्सव में अब आपको एक स्टॉल दिखाते हैं जहां पर अलग अलग तरह के कालीन दिखाई देंगे और अलग अलग तरह की कालीनों में आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह के कालीन हैं। ये बात भी करने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं दुकानदार और जानेंगे भी कि क्या कुछ खासियत है इनके यहाँ की। ढेरों कालीन यहाँ पर हैं, अलग अलग साइज़ के हैं जिनको जो लोग हैं अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये कालीन आपको यहाँ पर जो गोल आकार में बना हुआ कालीन है जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जो अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। लोगों को पसंद आते हैं जब आप लोग उन्हें दिखाते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, लोग ले जाते हैं, अच्छे से ले जाते हैं और चलता भी है। लोग एक बार ले जाते हैं, हर साल हम लोग आते हैं, हर साल ऐसे ही सेल होता है अच्छे से। सबसे महंगा कालीन आपके पास कौन सा? सबसे महंगा कारपेट ये है। देखिए, ये सबसे महंगा कालीन इनकी दुकान का है। ये कितने रुपए का है? भाई 7 का है, 12,500 का। ये कालीन 12,500 रुपए का है। इसकी क्या खासियत है जो इतना महंगा है? ये सिल्क धागा होता है। अच्छा, इसी तरह से अलग अलग दुकानों में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि जो हरियाणा में नहीं देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती हैं और उन तमाम चीज़ों का जमावड़ा इस तरह से गीता जयंती महोत्सव के दौरान इस संस्कृति मेले में लगता है, सरस और शिल्प मेले में लगता है। मेले में आएँ और स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद ना लें तो मेला अधूरा सा नज़र आता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के तहत अलग अलग स्टॉल आपने अभी तक देखे, अलग अलग संस्कृतियों से आपको रूबरू कराया, लेकिन अब हम आ चुके हैं फूड कोर्ट एरिया में। अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ना सिर्फ हरियाणा के बल्कि हरियाणा के बाहर की भी कई व्यंजनों का स्वाद आपको यहाँ पर चखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत जिससे कर रहे हैं वो है सबको पसंद आने वाली जलेबी से। और जलेबी का आकार जब आप देखेंगे तो आप देखते ही रहेंगे कि जलेबी का आकार इतना ज़्यादा बड़ा है। ये कोई सामान्य जलेबी नहीं बल्कि एक जलेबी का पीस ही अपने आप में 250 ग्राम है।
यानी जब आप 1 किलो जलेबी लेंगे तो सिर्फ 4 पीस ही इसके चढ़ेंगे। एक जलेबी का पीस ये 250 ग्राम का है और 80 रुपये इसकी कीमत है। चलिए थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं ये बन किस तरह से रहा है, क्योंकि खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जलेबी तैयार हो रही है और चूंकि जलेबी का साइज़ बड़ा है तो जलेबी की जो कढ़ाई है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बात करते हैं एक बार में कितनी जलेबी के छत्ते बन जाते हैं इसमें? इसमें जी 22 छत्ते बन जाते हैं। एक बार में 22 छत्ते बन जाते हैं। चलिए अब दुकान के ऑनर से बात करते हैं, मालिक से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरे चाचा जी ताऊ बलजीत की दुकान है जी, और ये हमारे को यहाँ 2010 से आ रहे हैं जी। हम एक आदमी खा लेता है अकेला एक साल? ये दो भी खा लेते हैं जी, कोई कोई दो भी खा जाता है जी। 1 किलो में सिर्फ 4 जलेबी चढ़ पाती है। पीस आते हैं जी इसके। लोग जब आते हैं आपकी दुकान पर क्या बोलते हैं, कैसी लगती है उन्हें जलेबी? बहुत ही स्वादिष्ट लगती है जी। ये हरियाणवी कल्चर में सबसे पहले मिठास में जलेबी का ही स्वाद होता है जी। बिल्कुल, देखिए ये जलेबी का डब्बा है। एक डब्बे में 2 जलेबी आ पाती हैं एक बार में। एक डब्बे में ऐसे एक डब्बे में 4 जलेबी एक बार में आती हैं और चूंकि एक जलेबी का पीस 250 ग्राम का है तो इसलिए 1 किलो में 4 पीस चढ़ते हैं। तो ये हरियाणा के मशहूर जलेबियाँ हैं जो गोहाना से आए हैं दुकानदार, और कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में अपनी जलेबी से लोगों की मिठास ज़िंदगी में बढ़ा रहे हैं, लोगों का स्वाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फूड कोर्ट में और भी कुछ शानदार स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानें लगी हुई हैं, वो भी अब आपको दिखाते हैं और आपका स्वाद ज़रा और स्वादिष्ट बना देते हैं। देखिए फूड कोर्ट में आपको एक और शानदार सी चीज़ दिखाते हैं जिससे आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। ये है फ्रूट आइसक्रीम और शानदार तरीके से रोलर घुमा घुमा के तैयार की जाती है और इस रोलर के चारों तरफ ये दूध, मावा, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है और उसके साथ ये फ्रूट आइसक्रीम तैयार की जाती है। ये कैसे बनाते हैं आप लोग? ये खोए की रबड़ी और फ्रूटों से बनती है सर। पूरी भरी हुई इससे कि सिर्फ बार ना, पूरी भरी हुई है, इसके अंदर आइस है, इसके अंदर बर्फ है। कौन कौन से फ्रूट मिला? सभी मिक्स हैं, पपीता, अनार। ये देखिए यहाँ पर ये अलग तरीके से आइसक्रीम बना रहे हैं। आराम से रोलर को घुमाते हुए आइसक्रीम इसमें निकाल रहे हैं और इस तरह से एक अलग तरीका आइसक्रीम खाने का और खिलाने का लोगों को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। चलिए आइसक्रीम का भी एक बार स्वाद लेते हैं और चेक करते हैं कि आइसक्रीम कैसी बनी और उसका स्वाद है कैसा। बहुत अच्छा शानदार स्वाद है इस पूरी आइसक्रीम का। और जो फ्रूट्स का जो नाम लिया गया फ्रूट आइसक्रीम, वो तो अलग अलग फ्रूट्स का टेस्ट भी इसमें आ रहा है। चलिए अब हम अपनी आइसक्रीम का स्वाद लेते हैं और उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में क्या कुछ खास है और वो भी दिखाएंगे। तो शिल्प मेले में जहां आपने विभिन्न संस्कृतियों को देखा, अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों, लोक परंपराओं को आपने देखा, और चलिए अब आपको दिखाते हैं सरस मेले में क्या कुछ खास है। जैसे ही आप सरस मेले की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरफ भी कुछ वैसे ही अलग अलग स्टॉल नजर आएंगे। राइट हैंड पे, सीधे हाथ पे आपको अलग अलग स्टॉल दिखाई देंगे। मीना कुमारी जी, अलग अलग तरह के अचार आपने यहाँ पर लगा रखे हैं इस स्टॉल में, क्या खासियत है आपके इस स्टॉल की? बस हाथ के बनाए हुए हैं, घर से बने हुए, जैसे घर पे खाना बनाते हैं उसी तरीके से अचार बनाए हैं। खुशबू बहुत दूर से आ रही थी आपके अचारों की, क्या है इसमें ऐसी चीज क्या डाल रखी है आपने, दूर से खुशबू आ रही है? ये घर पे पीस के मसाले डालते हैं सर। बताइए कौन कौन से अचार हैं? मेरे पास सर नींबू का अचार है पहले, और हाँ जी, फिर मिर्च का अचार है। इसमें भी मतलब अच्छे मसाले डालते हैं हम घर पे पीस के, मतलब मार्केट से पीसे हुए मसाले यूज नहीं करते। ये लहसुन का अचार है सर मेरा। ये मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट मुरब्बा है सर, बांस का मुरब्बा है ये वाला, और इसको लोग ना मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं सर। और एक है मेरे पास हरड़ का मुरब्बा है सर, जिससे किसी के पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता, जिसका डाइजेशन सिस्टम लो होता है, उसके लिए है सर। गीता जयंती समारोह में लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे। मेरे बहुत सारे पुराने कस्टमर हैं जो 4-5 साल से जुड़े हैं सर, सब आ रहे हैं वापस। ठीक है, तो मेरे कस्टमर वापस आ रहे हैं मेरे पास। ये जो स्टॉल है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है।
गीता जयंती समारोह में आपको कई सारे स्टॉल नज़र आएंगे, जिसमें आपको शिल्प से जुड़ी हुई चीज़ें, हस्तकला आपको मिलाई देगी। अलग अलग तरह के नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपको ढेर सारी जगहों पर दिखाई देंगे। उसमें से एक ये स्टॉल है जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आधारित है, जिसमें महापुरुषों की किताबें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तरह की किताबें हैं, जिसमें भारत के संविधान से लेकर अलग अलग और महापुरुषों की किताबें हैं। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू है, जिसे लोग अपने घरों में लगाते हैं। इसके अलावा भी महापुरुषों के कई तरह के पोस्टर इस पूरे स्टॉल में आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो अलग अलग स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए जो प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ पर इन स्टॉल्स में आपको नजर आएंगे। अलग अलग राज्यों से आए स्टॉल भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रेमवती। आप क्या यहाँ पर बेच रहे हैं अपने स्टॉल में? क्या आपके पास है? ये मेरा एप्लिक वर्क, पैच वर्क, कसीदाकारी। कसीदाकारी? हाँ। ये सब हाथ से तैयार किया गया सामान है? सब हाथ से तैयार किया गया सामान है। ये हाथ से की गई कढ़ाई सारी जो लोग अपनी दीवारों पर सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग चीजें यहाँ पर। ये सीनरी है जो हाथ से तैयार की गई है मैम। ये ओल्ड काम होता है जो पहले पुराने जमाने में काम करता था, उसी की ही पैच बना करके हम इसको न्यू लुक देते हैं। इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और ये कश्मीर से जुड़ा हुआ स्टॉल यहाँ पर नजर आ रहा है। कश्मीर का जो कावा है वो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। चाय की तरह होता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अलग होता है और ये लोगों को काफ़ी पसंद आता है जब लोग इसका स्वाद चखते हैं। तो कश्मीर का कहवा भी आपको यहाँ पर गीता जयंती समारोह में नज़र आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के जरिए गीता के ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, देश भर के अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक भी गीता जयंती महोत्सव के तहत आयोजित ब्रह्म सरोवर के इस कार्यक्रम में दिखाई देती है, जिसकी शुरुआत 28 नवंबर को हुई है और समापन होगा 15 दिसंबर को। लेकिन यहाँ आने वाले शिल्पकार, अलग अलग कलाकार, अलग अलग नृत्य शैलियाँ लोगों को यहाँ बहुत पसंद आती हैं और यही कारण है कि हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ाना यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह उत्सव का आनंद भी ले रहे हैं। फिलहाल जनता टीवी की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।